सबकी मंगल कामना के साथ श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से मैं मनोज शंकर त्रिपाठी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्भि मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलांगं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविश्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर आप सबकी मंगल कामना के साथ मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले क्रम में हम जिस श्लोक के आलोक में चर्चा कर रहे थे वो श्लोक था श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसमें जो चर्चा का मुख्य बिंदु था, नीचे की जो पंक्ति है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, हम लोगों ने इस पे चर्चा किया क्रमशः 2 वीडियो में। आज चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म का सार क्या है, क्योंकि जो प्रथम पंक्ति है वो कहती है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, यानी आपका जो धर्म है वो क्या है उसको जाने, सुने और सुनने के बाद क्या करें, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, उसको धारण करें। उस तदनुसार जो आपका धर्म है उसका आचरण करें। धारण करने का अर्थ है उसको आचरण में उतारें, अपने जीवन में उसको अपने जीवन में व्यवहार में प्रयोग में लाएं। तो हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले क्योंकि चर्चा ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने भाव को पवित्र और शुद्ध कर लें। तो आइए भगवती की आराधना करते हैं और चलते हैं पंचम आवरण में, देखते हैं पंचम आवरण। सिंदूरवर्णानितचक्रमन्यच् चतुर्दशारै च विनिर्मितं च सौभाग्यदं देवगणैः स्मरामि भक्त्या मनसा स्मरामि। स्मरामि भक्त्या मनसा सदैव संक्षोभिणीं विद्रावणात्मशक्तिं च चाकर्षिणीं चन्द्रविवर्धिनीं च सम्मोहिनीं स्तम्भनकारिणीं तां विजिम्बिणीं सर्ववशङ्करीं च श्रीरञ्जनीं श्रीमदमादिनीं च रथाञ्च सर्वाञ्च सुसादिनीं तां सम्पत्तिपूर्णामथ मन्त्रदेहां द्वन्द्वक्षयकारणिकाभिधां च
दिक्तुर्य संख्या इतरा हि रक्ता सीसंप्रदाया विदयो विनीता पाशांकुशौ दर्पणपान पात्रे करैर्दधाना सततं नमामि सिन्दूरारुण विग्रहा स्मितमुखी दिव्यै चतुर्भिर्भुजै विद्यास्फाटिकमालिकां भयवरां संबिभ्रतीं त्र्यम्बका सिद्धिसित्त्ववशङ्करी विविधषण्णादिशास्त्रैर्युता ध्येया सात्विकवासिनी त्रिपुरयुक्ता मायात्मचक्रेश्वरी इति पंचमावरण। दोस्तों, ये भगवती की पंचम आवरण की स्तुति है। इस श्लोक में एक अन्य चक्र जो चतुर्दशार से विनिर्मित सिंदूर वर्ण से युक्त सौभाग्य को देने वाला तथा देवगणों के द्वारा सर्वदा पूज्य है, उसका निरंतर भक्ति पूर्वक मैं मन से स्मरण करता हूँ। आते हैं हम विषय पर। जैसा कि हमने आपको बताया, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यता, यानी ऋषि कहते हैं कि आप जो है जो धर्म का सार है उसे सुने और तदनुसार आचरण करें। प्रश्न ये उठता है कि अब धर्म को हम समझें कैसे। दोस्तों, हम आप सभी एक सदन पुर या गृह जो भी कहें, हम सभी उसके स्वामी हैं। अतः हम सभी का ये दायित्व है कि जिस सदन का हमको स्वामित्व मिला है उस सदन के बारे में, उस सदन का क्या स्वभाव है, क्या प्रकृति है, क्या गुण है, क्या धर्म है, हम इसे अच्छी तरह से जाने, पहचाने और उसके बाद ये जो पुर है ना, हम सभी उसके पुरोहित। पुरोहित का मतलब है पुर का रक्षा करने वाला। तो ये जो सदन हमें मिला हुआ है, हम सभी इसके, हम भी, आप भी, जो भी हैं, जितने भी चरक प्राणी हैं, सब जो है इसके स्वामी हैं। और इस पुर का अच्छे से देख रेख हो, ये अच्छे से बढ़े, फले फूले, ये सब की जिम्मेदारी जो है जो पुर का स्वामी है उसके ऊपर है। अतः पुर के स्वामी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उसका ये जो सदन है वो किन तत्वों से बना है। जब तक वो तत्व नहीं समझेगा तब तक न उसकी प्रकृति समझेगा और न ही गुण समझ पाएगा। दोस्तों, भगवती जब सृष्टिोन्मुख हुई तो उन्होंने अपने आप को समाविष्ट कर लिया इस समस्त जो भी चराचर प्राणी हैं, जो भी उन्होंने व्यवस्था बनाया। व्यवस्था बनाने के पश्चात उन्होंने खुद को ही उस सृष्टि में अपने आप को समाहित कर लिया। जब भगवती समाहित की तो उनका जो स्वरूप था वो त्रिगुणात्मिका था, यानी इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये तीनों रूपों को लेकर के वो अपने आप को समाविष्ट करें। सबके अंदर हर एक अंश में उनका वास हो गया। अंश मतलब यह छोटा से छोटा जो टुकड़ा है उसमें भी भगवती का ये रूप, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, इसी को त्रिपुटी कहते हैं।
और उसी पे सब जो है वो भाषित होने लगे। यानी हमारी आपकी ये जो संरचना है उसका जो मूल बिंदु है वो क्या है? इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इच्छा किस बात की? यहाँ पे जो इच्छा है ना वो सृष्टिकर्ता की है। सृष्टिकर्ता जिस इच्छा से हमारे आप सभी प्रत्येक कण कण में, अंश में उन्होंने वास किया, अपने आप को समाविष्ट किया, वो इच्छा है। ठीक, यानी इच्छा को पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें शरण में जाना पड़ेगा भगवती के। तो ये तो हो गया इच्छा। दूसरा उसमें जो तत्व आया वो है ज्ञान। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। भगवती के जो अंश था उसमें प्रवेश की जिस इच्छा और एक विशिष्ट ज्ञान के साथ। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो कहते हैं ना, दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्रताप्तम मूलादि बिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपाम स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिवासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। तो भगवती ने एक विशिष्ट ज्ञान को प्रकाशित करने के उद्देश्य से उसके स्वरूप को देखने के लिए उन्होंने क्या किया कि हर अंश में अलग अलग इच्छा, ज्ञान और क्रिया की भावना से प्रवेश करेंगे। तो ये तो हो गया हमारी आपकी वस्तु स्थिति कि हम आप सब इच्छा, ज्ञान और क्रिया से संपन्न है। किंतु इच्छा किसकी है? भगवती की है। ज्ञान जिस इच्छा से भगवती ने आपके अंदर प्रवेश किया वो क्या है? वो ज्ञान है, जो कि आपके इस सदन में, इस गृह में जिसके कि आप अधिपति हैं, वो उसमें उन्होंने उसका आधान कर दिया है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया। जब इच्छा ज्ञान हो गया तो इसीलिए क्रिया अपने आप फिर आ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपकी इच्छा हुई, ज्ञान हुआ और उस हिसाब से आपका आचरण या कर्म जो बन जाता है। तो ये हमारे आपके सदन की आंतरिक जो संरचना है वो है। यानी यदि आप उस इच्छा को नहीं जानते हैं, उससे संबंधित ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो न ही कर्म कर पाएंगे और न ही वो भोग, वो सुख जो कि भगवती ने आपको दिया हुआ वो प्राप्त कर पाएंगे। अतः आपके लिए जीवन में ये आवश्यक है कि आप इच्छा, ज्ञान और क्रिया को समझें। इच्छा, ज्ञान और क्रिया को समझने के लिए भगवती के शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, क्योंकि समस्त सृष्टि जो है उन्हीं के आवरण से आच्छादित है, जिससे कि हम अंश जो है उस स्वरूप को नहीं देख पाते। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने अंशी का ध्यान करें और उसके शरण में जाएं और उससे प्रार्थना करें जो अपना आवरण हटाए, ताकि मूल रूप जो है हमारा भाषित हो सके और हम जो उसका स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है हमारा, उसका आनंद, उसका सुख भोग सके। यही हमारा जो श्री विद्या साधना का शिष्य क्रम है। दोस्तों, ये चर्चा समस्त जो भी चल रही है आपकी संक्षिप्त परिचय की कड़ी में, वो शिष्य क्रम की
दीक्षा चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया था कि श्री गुरु आपको इसका उत्तराधिकारी बनाते हैं कि आप जो है जो भी भोग सुख संपदा आपको मिली है उसके आप समुचित उत्तराधिकारी बन सकें। तो आप उत्तराधिकारी कब बनेंगे? जबकि इच्छा ज्ञान क्रिया को समझेंगे। इच्छा ज्ञान और क्रिया इसको समझेंगे कैसे? जब किसी सिद्ध व्यक्ति के सानिध्य में इस विद्या के साधना करेंगे। तो दोस्तों इसी क्रम में ये हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं कि आप जो है शिष्य क्रम की साधना में अगर आपको आना है तो गुरु जो है आपको वो रहस्य बताते हैं कि किस इच्छा किस ज्ञान के साथ आपके अंदर शक्ति जो है विराजमान है। तो जब आप उसको जान जाते हैं तो आपकी प्रकृति जो है वो अपने आप विकास की ओर उन्मुख हो जाती है और आप तमाम उससे जो है अपने आप को उसी में रम जाते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब तक आप ये नहीं जानते तब तक आप जो है तमाम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो यही पंक्ति कहती है श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, यानी इच्छा ज्ञान और क्रिया जो कि आपके इस पूर्व में सदन में जो विद्यमान है उसको जानें समझें, उसका अभ्यास करें और उसके बाद उसको आचरण में उतारें और उसी हिसाब से आप कार्य करें। नीचे की लाइन है आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरें। और दोस्तों फिर सार में कहते हैं कि यदि आप बिना जाने समझे अगर आप आचरण करते हैं तो ये जो किसी भी तरह उचित नहीं है। इसी चीज को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात्म सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। यानी आप जो आपका मूल तत्व है उसको समझें और उसमें जो है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है इस घट में जो ज्ञान भरा हुआ है वो विशिष्ट है। तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति, इसीलिए श्री विद्या साधना में श्री गुरु जब उपदेश देते हैं तो हर व्यक्ति को अलग अलग उसमें जो है वो दीक्षा क्रम में देते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि जो भगवती है वो समाविष्ट हुई है प्रत्येक घट में अलग अलग इच्छा ज्ञान और क्रिया के स्वरूप के। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे कि हमारा जो फाउंडेशन है श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, वो ये चाहता है कि आप अपने मूल स्वरूप को समझें और तदनुसार आचरण करें, जिससे कि आपको जीवन में सफलता, वैभव, साधन सबसे आप समृद्ध हो सके। इसी के साथ हम समझते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे और आपसे आग्रह करते हैं आप हमारे चैनल SBM के फाउंडेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ जन जन तक जाए और इस जागरण अभियान में आप भी हमारे साथ भागीदार बने और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।